बताइए, चुनाव चल रहा है, इस समय क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बहुत बढ़िया है। सभी पार्टियां देख ही रहे हैं, विपक्ष की सब एक हो गई हैं और बीजेपी अकेले लड़ रही है 543 सीट पे। 543 ही है शायद शायद लोकसभा में टोटल 543 सीट पे अकेले बीजेपी लड़ रही है। बहुत ऐसे नेता नए नए उभर के आ रहे हैं फील्ड में, जो दिन रात देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, जो उनको गाली भी दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इनको राजनीति का ABCD भी नहीं पता है, लेकिन खुद नेता बनने के चक्कर में उल्टा सीधा बोलते जा रहे हैं। एक चर्चित नाम लेंगे, बहुत चर्चित हैं इस समय, बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा, अनपढ़ होता है। राजा जो अनपढ़ होता है तो हीरे पे GST लगा देता है 3% और कॉपी किताब पे 18%। यही है उनकी राजनीतिक समझ। अब खुद सोचो, हीरा कोई पीस में खरीदता है या कोई उसमें खरीदता है? किलो के भाव तो खरीदता नहीं है, पीस में तो खरीदता नहीं है। समझने वाली बात है। हीरा जो कोई पीस किलो में खरीदेगा तो उसकी रियासतें बिक जाए, खानदान बिक जाएगा। नहीं, सही है। उसके बाद में नहीं खरीदा। तर्क के आधार पे बोलो ना। जैसे किसी की बुराई करनी है, अगर उसके काम की बुराई करो ना। हाँ, ये अपना भाई आप काम गलत कर रहे हैं, उनका ये काम गलत है, इसमें वो इम्प्लीमेंट करके सुधार करके ये काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे समझ से। तो लॉजिक है कि नहीं है? नहीं है। अब वो जो है वो बोल रहे हैं कि ये होता वो होता। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उनको जो है उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये गलत हो रहा है। फिलहाल अपना राजनीति चमकाने के चक्कर में कि हम भी नेता बन जाए, कोई हमको भी लोग करने लगे, लेकिन नहीं, ऐसे गलत होता है। अब हम और किसी का नाम नहीं लेंगे, बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं वो बहुत ऐसी चीज़ें सत्य भी हैं, बहुत तो ऐसी चीज़ें हैं जो लॉजिक बोलते हैं, उसका समर्थन है। लेकिन एक किसी व्यक्ति के ऊपर कहा जाए तो समझ में आता है, लेकिन अब जो कोई देश का प्रधानमंत्री है, एक सर्वोच्च पद पर बैठा है, मोदी की काम की आलोचना करो, समझ में आता है भैया ये गलत हो रहा है, इसमें ये किया जाए तो है कि नहीं? अब लेकिन अब एक केवल बस यही बोला जा रहा है कि ये होता और वो होते हैं, उनके नाम, उनका जो है पद को लेकर, उनके नाम को लेकर उल्टा सीधा बोला जा रहा है। ये राजनीति में थोड़ा सा। फिलहाल एक प्रसिद्ध शायर हैं, उनका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा है कि मुझे भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अंतिम समय तक भाजपा चाहिए। देना है। अंतिम समय मतलब अंतिम सांस तक भाजपा ही चाहिए। क्यों चाहिए भाजपा? बहुत कारण है। भाजपा कभी अपने मैनिफेस्टो से, अपने संकल्प पत्र कह लीजिए, कभी उसने फेरबदल नहीं किया है जब से हम जान रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा हमारी उम्र में जो हम बहुत ज़्यादा बता पाए। फिलहाल हमारी अपनी है जब से, तब से तो देख ही रहे हैं। अब आपने देखा ये रिश्ते से धारा 370, राम मंदिर मुद्दा, अब सुनने में आ रहा है कि कल संकल्प पत्र अपना भाजपा नहीं करेगी। अच्छा, कल न्यूज में आ जाएगा। हो सकता है प्रधानमंत्री भी रहें उसमें, लेकिन नहीं तो गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो रहेंगे ही रहेंगे। अब देखते हैं उसमें क्या आता है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना जारी ही कर दिया। कांग्रेस का मतलब जो भी गठबंधन है उनका जो बना हुआ है। सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात यह है कि विपक्ष वाले ने कभी अभी तक कोई प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। अब ये भी सोचने वाली बात है कि जब देश की आज़ादी के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें दावेदार 2 लोग थे, नेहरू जिन्ना, 2 बंटवारे हुए, अब तो 26 हैं। अब क्या होगा? विचार करने वाली बात है। अच्छा, ये भी आप देख रहे होंगे, कभी भी चुनाव का समय आता है या नहीं भी आता है तो भी तभी केवल जातिवाद समझ में आता है।
तभी केवल जो है उठ के आता भैया ये फलाना है, ये करना है, ढिमका है। वो तो चुनाव के सीजन में भाई होता है। हाँ, अब इसमें जो है राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, और मुस्लिम समाज को ही सब लोग साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक सब ऐसा वही थोड़े करते नहीं हैं। है कि केवल भाई हिंदू समाज में सब ये है कि सबको भटका के रखे थे, जातिवाद था। अब जातिवाद खत्म हुआ, खत्म नहीं हुआ है, वर्ण व्यवस्था ऐसी अपने समाज की बनी हुई है, वो खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा, और जो खत्म करने के विरोध में आएगा वो खत्म हो जाएगा। सत्य बात ये है कि जैसे अभी राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित को लीजिए। राजीव दीक्षित भाई साहब क्या विचारधारा, उनका प्रवचन सुनिए, उनका व्याख्यान सुनिए, क्या गजब का व्याख्यान। राजीव दीक्षित का एक व्याख्यान है, मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के कहता हूँ, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जो अब जीवित नहीं है, उनका नाम था चंद्रशेखर। एक बार मैंने उनसे ये बात की जो आपने मुझसे आसान काम है। तो उन्होंने कहा आसान तो है, बनाना भी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ कानून में फेरबदल करने की जरूरत है। एक एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट है, उसको हटा दो, पूरी कृषि लाभकारी हो जाए। हमें मुश्किल एक ही है कि अगर ये लाभकारी मूल्य में आ गए सारे किसान तो इनकी गरीबी खत्म। ये गरीब नहीं रहेंगे तो हमको नहीं पूछेंगे, हमारी राजनीति नहीं चलेगी, हमको माला कौन डालेगा, हमारी जय जयकार कौन करेगा, हमारी जिंदाबाद कौन करेगा, ये तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे जैसे हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये गरीब के गरीब ही रहें, इसलिए हम नहीं चाहते कि इनको लाभकारी मूल्य मिले। तो मैंने कहा ये आप कह रहे हैं? उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी प्रधानमंत्री यही कह, बस अंतर इतना है कि मैं खुल के कह रहा हूँ, बाकी पर्दे के पीछे। ये देखिए, उन्होंने चंद्रशेखर कोई प्रधानमंत्री रहे हैं, उनसे उन्होंने पूछा था कि किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ा देते। तो उन्होंने कहा कि किसानों की आय हम नहीं बढ़ा सकते। मैं क्या, कोई नहीं बढ़ा सकता। तो राजीव दीक्षित ने कहा कि आप इतना साफ साफ कहे बोल रहे हैं। कहीं मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, बोलना सब चाह रहे हैं, लेकिन मैं सामने बोल रहा हूँ, लोग पीछे पीठ के पीछे, पर्दे के पीछे बोलते हैं। क्योंकि जिस दिन किसानों की आय ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत की 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, और गाँव में निवास करने का मतलब वो सब कृषि पे आधारित है। और जिस दिन किसी कृषि की आयु जो है बढ़ गई, उनकी आयु भी बढ़ जाएगी। भाई आय बढ़ जाएगी तो वही हिसाब से तो सब कुछ खुद का बढ़ जाएगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वही हिसाब से फिर सब कुछ बढ़ जाएगा। आज किसान का दर्द है, हम लोग भी किसान के ही घर से हैं, कोई बहुत वो नहीं है अंबानी खानदान से। किसान का दर्द है कि किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता खेत में, किसान क्या चाहेगा भाई? वही चीज़ है ना। भाई किसान जान रहा है, कोई भी धान गेहूँ है, जो कोई जायद की फसल बोता है, हर चीज़ तो महंगा हो गया है। और क्या, चाहे वो सिंचाई का साधन की व्यवस्था हो, चाहे खाद की हो, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर, कुछ भी। केमिकल फर्टिलाइजर भी बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर रहा है हमारे समाज में। अब लोग किसान को भी ऐसे कह रहे हैं कि किसान का पैदा करे तो क्या करे, फिर वो उसके पास और कोई साधन भी तो नहीं है, चारा नहीं उसके पास ना, कहाँ जाएगा वो? जैविक विधि से उपयोग करेगा, गाय के गोबर और उस व्यवस्था करेगा तो उसको उत्पादन नहीं मिलेगा। उत्पादन नहीं मिलेगा तो जो उसके पास 2-4 कट्टा जमीन है वो खाएगा क्या? भाई अपने परिवार कैसे चलाएगा? तो राजीव दीक्षित ने बहुत जमकर विरोध किया था, तो अब देख ही रहे हैं, उसमें बताने की क्या जरूरत है, जो भी आएगा। तो ये सब विषय नहीं है फिलहाल, हम लोग उस पर क्यों जाएं। लेकिन आने वाला समय जो है चुनाव का वर्ल्ड वार चल ही रहा, देख ही रहे हैं। इजराइल वाले गाजा नहीं छोड़ रहे हैं, गाजा वाले इजराइल को नहीं छोड़ रहे हैं, और उधर हमास और उधर रसिया और यूक्रेन का युद्ध देख ही रहे हैं, अभी तक चल रहा है। लोग कह रहे थे कि 2 महीने में खत्म हो जाए, 1 महीने में खत्म हो रहा, सालों साल चल रहा है। 1.5 साल हो गए। जो स्थिति चल रही है मौके पर, जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में हम तो सबसे कहेंगे कि हम तो चाह ही रहे, हम तो देंगे ही, लेकिन सबसे यही अपील करेंगे कि हमेशा की भांति जैसे जो सत्र बीता 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उसी तरीके से इस बार भी जो
भाजपा का नारा है कि अब की बार 4 से पार, उसको सफल बनाएं, तो उनका साथ दें, उन्हीं का साथ जाएं। फिलहाल हमारा अपना मत है और लोगों का क्या मत है वो तो अलग विषय है। चुनाव के लिए चुनाव चल रहा है अपने यहाँ भी, शायद इस अप्रैल में या मई में चुनाव होगा, तो लोग अपना चुनाव में करेंगे। लेकिन फिर भी जैसे हमने फिर एक बार फिर वही दोहरा रहे हैं कि भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए। तो भाजपा को वोट दें। जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं ना देश के प्रधानमंत्री को, बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं। उनकी जितनी पुश्तें अभी तक जन्मी होंगी, पूरी पुश्तें आ जाए उनके सामने, वो जहाँ से वो सोचना उनके दिमाग की सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, वहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं। वो अलग विषय तर्क दें कि उनके साथ IAS लोग रहते हैं, वो रहते हैं, लोग रहते हैं। एक पुरानी कहावत कही गई है कि आप घर से बिना खाना खाए निकले, कोई खाना नहीं पूछता। सही बात है। आपके पास खुद ज्ञान नहीं है, आपके पास खुद तर्क करने की शक्ति नहीं है, तो सामने वाला कैसे भी उल्लू बना के चला जाएगा। तो सही है, होता है कि नहीं। जैसे सपोज दैट आप किसी चीज़ को आपके सामने रखा जाए और आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, आपको कहा जाए ये आम नहीं इमली है, आप देखिए नहीं है, नहीं जानते हैं, तो कह देंगे कि हाँ नहीं भाई यही है। यही तो होता है। तमाम IAS बैठे हैं सपोज दैट सलाह देने वाले, और जो सलाह दे दें उनके पास अपनी तर्क शक्ति नहीं है, अपना निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, जो कहेंगे वो मान लेंगे। वही हो रहा है आज कांग्रेस के साथ। कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? हाँ वही बता रहे हैं आप। भाई राहुल गांधी हैं, उनका जो समझावा जाए बोल दे रहे हैं भक्त से। वहाँ पे पढ़ाई लिखाई काम आ रही है उनकी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़े हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई काम में आ रही है। बोलने के लिए वो नहीं है। देखो हमेशा मजाक बन जा रहा है सोशल मीडिया पे। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री देखो दहाड़ रहे हैं। शब्द सुनिए ना, भाषण दे देते हैं, ऐसे ऐसे शब्द चुन के बोलते हैं। शब्दों का ही तो खेल है, सारा खेल शब्दों का है, शब्दों का ही तो खेल है। हम मोदी प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, भाजपा के कोई भी बड़े नेता को ले लीजिए, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे RSS में मोहन भागवत जी हो, बोलने लगते हैं शब्द देखिए ना, उनके एक एक शब्द चुनिए, ऐसा गजब को बोलते हैं भाई साहब। अभी में 22 जनवरी को जहाँ प्राण प्रतिष्ठा में बोले नहीं थे थोड़ी देर, मोहन भागवत या कोई भी जो भी BJP का टॉप लीडर है, उसके प्रवचन सुनिए, भाषण सुनिए, शब्दों का कैसा मायाजाल बिछा कर पूरा बोलते हैं। शब्दों का ही तो खेल है। राहुल कहें क्यों फेल हो रहे हैं? शब्द तो नहीं है उनके पास। उनको जो उनके जो हैं लोग मंत्रीगण, उनके चापलूस मंत्री, वो सब बोल देते हैं, वही कुछ वही बोलते हैं, वही उनका वो बन जाता है। उसको कॉमेडी में लोग घोषित कर दे रहे हैं। और है कि नहीं है? यही तो हो रहा है। तो यही है हमारी तरफ से। तो चुनाव की आपने बात कही, तो चुनाव वाली बात तो यही है फिलहाल हमारी तरफ से। बाकी अब अपना अपना मंतव्य है, अपना अपना लोग वो करें। आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, तो बात की बात है। हम आपसे थोड़े नहीं कहेंगे कि आप किसको क्या, लेकिन बस यही है कि देश हित में, राष्ट्र हित में जो भी जिसका भी विजन लेके चल रहा हो, जो भी देश हित में, राष्ट्र हित में विजन लेके चल रहा है, उसके साथ रहिए। वो कभी भी अनहित किसी का चाहेगा ही नहीं, ना अनित होगा, है कि नहीं? यही है। बाकी तो ठीक है, देश है, समाज है, अपना समाज के साथ वो काम करवे करेगा। ठीक है, तो क्लियर है हमारी तरफ से। आप अपने हिसाब से जो भी करना है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।